अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए टाइम कितने है, कितनी जल्दी उठी हूँ, मतलब इससे भी जल्दी उठी हूँ क्योंकि इससे पहले मुझे करनी थी पैकिंग। मैं इसलिए इस मोबाइल में टाइम दिखा रही हूँ आपको। ये अभी तो किसी के पास होगा भी नहीं, किसी किसी के पास होता है, लेकिन है हमारे घर एक, तो मैं इसमें दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे घड़ियाल का टाइम, घड़ी का टाइम दिखाती हूँ। ये देखिए ये बंद हो चुकी है, मतलब रुक गई है। ये कभी कभी ऐसे करती है, तो इसलिए मैं इसी में ही आपको टाइम दिखा दिया है। तो मैं 8:15 से उठी थी पैकिंग वगैरह करके, तो फ्री हुई हूँ क्योंकि रात को पैर में चोट लगने की वजह से मैं कर नहीं पाई थी। और अब मैं तैयार हो जाऊँगी, फिर तैयार होने के बाद मिलूँगी आपसे। तो जी अब मैं करने लगी हूँ पैकिंग, जो मैं रात को नहीं कर पाई थी। सबसे पहले मैं अपना सूट इस साइड रख दूँगी, फिर नहीं ये गलत हो जाएगा, इसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ये सूट डालेंगे सही तरीके, इस तरीके से, ताकि इनके कॉलर ख़राब ना हो। और फिर कट अब डालूँगी मैं अपना सूट। मेरा सूट डल गया, अब मैं ये साइड में डालूँगी शॉल। तो ये भी हो चुकी है अंदर। अब मैं इसके ऊपर अपना मेकअप पाउच रखूँगी। इसमें मैंने पिंस वगैरह डाली हैं, ये है और ये बॉडी स्प्रे, और ये हमारा हो गया फाइनल बन। तो जी ये फाइनल हो चुका है, और बाकी का कुछ मेकअप मैंने इसमें डाला है, और जो बाकी का था थोड़ा बहुत वो मैंने इसमें डाला है। तो ये हो गया है हमारा फाइनल। और ये रहा मेरा पर्स जो मुझे अभी उठाना है। इसमें मैंने हर चीज़ डाल दी, अपनी छालियाँ वगैरह खाने के लिए और पैसे। बाकी मुझे इसमें डालना है अपना मोबाइल और चार्जर। तो मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से कपड़े पहने हैं। तो जी मैंने इस तरह से कुछ ये सूट पहना है नॉर्मल सा, और ये मेरे हाथ की मेहंदी कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, रंग भी बहुत प्यारा है। और ये वॉच टाइम परफेक्ट देखने के लिए। तो ये है मेरा लुक। अब निकलने की तैयारी करते हैं। मैं नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो चुकी हूँ, मतलब हर एक काम प्रॉपर हो चुका है टाइम से पहले पहले। हमें निकलना है 10:30 बजे और अभी हो रहे हैं 10, तकरीबन आधा घंटा है, तो आराम से निकल सकते हैं हम। तो ये था मेरा पूरा लुक। मैंने चप्पल अभी से इसलिए पहन ली है क्योंकि 2-2 चप्पलें उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो इसलिए मैंने यही चप्पल कैरी कर लिए कि रात को भी फंक्शन में भी इन हो जाएगी और अभी भी। तो चलते हैं आगे के लिए। और बाहर खड़े हुए लोगों को ये पता नहीं है कि मैं अंदर से उनकी वीडियो बना रही हूँ। यहाँ सब खड़े हुए पेट्रोल फुल करवाने के लिए। इस तरीके से धूप की वजह से ये पर्दे लगाए हुए हैं ताकि ये धूप अंदर ना आए। और सामने देखें कितनी कड़क धूप हो रही है। जिस दिन सफ़र करना होता है उस दिन बहुत शिद्दत की धूप और गर्मी हो जाती है, वरना ठंडी हवाएं चल रही हैं आजकल के मौसम में।
ये देखें, ये पर्दे हमने इसलिए लगाए हुए हैं ताकि धूप ना आए, धूप से चिड़चिड़ाहट हो रही है, चेहरे पर आ रही है धूप। और ये बेखबरे होकर खड़े हुए हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है कि इनकी वीडियो बन रही है, और जब व्लॉग देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ मैंने अपना बैग आराम करने के लिए रखा हुआ है। तो जी पेट्रोल वगैरह भरवाने के बाद हमारी रवानगी फिर से चालू हो चुकी है और हम अपनी मंजिल की तरफ फिर से चल पड़े हैं। फाइनली पहुँच चुके थे कराची। तो हमारा ये था कि सबसे पहले हमें मार्केट जाना है। और यहाँ मैं नींद आने की कोशिश कर रही थी, यानी अपने आप को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। जी भी सफ़र के साथ हमें लगी हल्की फुल्की भूख, तो हम रेस्टोरेंट पर रुक गए खाना खाने के लिए। और सबसे पहले हमारे मामू आके उतरे और उसके बाद हम कार पार्किंग में लगा कर फिर हम चले और हम चल रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ जाने के। चल के देखते हैं कि वहाँ हमें क्या मिलता है हमारी पसंद का खाने के लिए। हाँ, टेबलों पर ये चीज़ें लगी हुई थी और बाद में मैं होटल का जायज़ा लेने लगी कि क्या। यहाँ आपकी तवन्नाई के लिए बादाम वाला दूध और कस्टर्ड भी दस्तयाब है। जी अब हमारा खाना आ चुका है और अब हम खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह सिर्फ हमने चाय पी थी और ये खाने के साथ मक्खियाँ किस खुशी में तशरीफ़ ला रही हैं मुझे पता नहीं चल रहा। तो अब खाना खा लें, फिर खाना खाने के बाद मिलते हैं, वरना ये मक्खियाँ हमने यहीं तंग कर देनी है। तो जी हम फाइनली खाना खा चुके थे और बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था। और यहाँ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था। सब अपनी अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए लगे हुए थे, तो हम थोड़ा वेट करने लगे। और फिर इसके बाद आ गई है हमारी चाय। तो हम फिर से अपनी पिक्चर लेते हुए चाय के साथ हम वॉच का टाइम चेक कर रहे थे एक जैसा है कि नहीं। और ये मुझे कुछ दिखाई दिया होटल के पर। और बाकी सब जेंट्स किसी से मिलने आए थे, तो मैं यहीं गाड़ी में सबका वेट कर रही हूँ। देखें कोई भी नहीं गाड़ी में, लेकिन मेरे लिए ये सब चीज़ें भेजी गई हैं कि इंतज़ार में मेरे पाँव को इग्नोर करें। तो मैंने वैसे ही रख दिया है कि कोई भी नहीं, थकावट भी नहीं होगी, बंदा आराम से लेट जाए। तो अब मैं इसे फिनिश करूँगी जब तक बाकी सब आ जाएंगे। फिर आगे का सफ़र वहाँ जाकर, मतलब आगे का सफ़र फिर शुरू होगा। अभी तो किसी से मिलने आए हैं, कोई दोस्त वगैरह आया हुआ है, तो उनसे मिलेंगे। तब तक मैं गाड़ी में वेट करते हुए चीज़ें फिनिश करूँगी। ये पहली बार है, ये पहली बार है कि मैंने रास्ते में यानी कुछ लिया है, वरना जब भी ये होता था कि मुझे सफ़र करना है पहले से ही चीज़ें मैंने मंगवा के रखनी, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर मेरा खाना हो ना खाना हो लेकर जानी होती हैं। और अब मैंने रात को नहीं मंगवाया था, क्योंकि यही था कि शादी में जाना है, कुछ पता नहीं था कि डायरेक्ट घर जाना है कि किसी कुछ वगैरह काम वगैरह है। लेकिन पहले मार्केट गए, वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और अब किसी से मिलाना हो रहा है, तो सब जेंट्स गए हुए हैं और मैं कार में वेट कर रही हूँ उन सब का। तो मैं तब तक ये फिनिश करती हूँ। और अब सबका वेट ख़त्म, मेरा वेट यानी ख़त्म हुआ और हम अपनी फिर से दावत की तरफ रवाना हो रहे थे। कराची की तो आपको सफ़र पता ही है कितने लंबे होते हैं, लेकिन कराची वालों मुझे ये बताओ ये कौन सी जगह है, ज़रा मुझे भी तो पता चले कि कराची में कौन कौन सी ख़ास जगहें होती हैं। 3 hours later. तो जी फाइनली मेरे आने के बाद मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया था, क्योंकि मुझे व्लॉग कंप्लीट करना था और मैं तब तक हो चुकी थी रेडी, क्योंकि मेरा मोबाइल बिल्कुल बैटरी लो होने पर आ गई थी। और ये मेरा फुल लुक तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि फुल मिरर मेरे पास अभी यह मौजूद नहीं है। और हम निकल चुके हैं अब हॉल के लिए, क्योंकि हमें हॉल में जाना था, तो हम वहाँ हॉल के लिए निकल चुके हैं। और ये हमारी ब्राइड है, इसकी फ़ोटोशूट हो रहे हैं और यहाँ बारात का वेलकम हो रहा है, मतलब चिंगारियाँ बम्स वगैरह ब्लास्ट हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी कवर किया जाए। तो ये थी बारात की एंट्री, और ये साथ साथ जो भी था चल रहा था, यानी लोग बाहर खड़े हुए जला रहे थे।
तो मैं भी खुश होकर उठी, टेबल से उठकर आई यहाँ तक कि मुझे भी थोड़ा कैप्चर करने दें, और सब फिर बाहर डांस करने लगे। जाहिर सी बात है, बारात होगी तो उसमें एंट्री होगी, एंट्री में डांस वगैरह हर चीज़ होती है, तो ये सब वही चीज़ें की जा रही थी। और सब लड़के बाहर की साइड खड़े हुए थे और लड़के अंदर की साइड, और लड़कियों ने हाथों में फूल पकड़े हुए थे कि जब दूल्हे मियाँ अंदर आएंगे तो उन पर बरसाए जाएंगे। लेकिन यहाँ रश बहुत हो चुका था, तो मैंने सोचा कि इज्जत से जाएं और अपनी जगह चेयर पर बैठ जाएं, वरना फिर बाद में धक्कम धक्की हो जानी थी। लेकिन मैंने फिर भी सबकी प्लेट्स कुछ कवर की और फिर जल्दी, और बारात के आते ही फ़ौरन निकाह पढ़वाया गया, और निकाह के बाद फ़ौरन खाना खोल दिया गया क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। और ये थी ब्राइड जिनसे मैं लास्ट में मिलकर और फिर घर की तरफ रवाना होने के लिए निकली, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। बारात आने में ही टाइम लग गया था, तकरीबन हमें यहाँ बैठे बैठे 1 बज चुका था। और ये हम अब हॉल से बाहर निकल रहे और रवाना हो रहे हैं अपने घर की तरफ। मैं थक भी चुकी थी और मेरे मोबाइल की बैटरी भी कुछ खास ज़्यादा नहीं थी। और ये हम अपनी मंजिल की तरफ अब चलते हैं घर जाकर आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। लेकिन मज़ा बहुत आया सबसे मिलकर, और मैंने अपनी एक साथ तो कोई पिक्चर ली ही नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा क्लिप बना लूँ। लेकिन गाड़ी में इतना अंधेरा था कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, और मैंने गाड़ी में बैठे ही हर चीज़ अपनी उतार दी थी, यानी इयररिंग्स वगैरह, ज्वेलरी, हर चीज़ उतार कर पर्स में से डाल दी थी। बेटे सबको थकान हो गई थी, वो सब पीने गए थे चाय, लेकिन मुझे शिद्दत की नींद आ रही थी, तो मैंने कहा आप लोग जाएं पी कर आएँ। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।